देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, कोई एपी है, एपी की टर्म्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? हायर टर्म में से लोअर टर्म को माइनस कर देते हैं। हायर टर्म्स यहाँ पे 19 1/4 माइनस 20, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो 19 प्लस 1/4 माइनस 20, चाहे तो आप ऐसे लिख लो -1 प्लस 1/4 और ये आ जाएगा -3/4। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हमारी पहली टर्म आपकी निगेटिव होनी चाहिए, तो उसके लिए निगेटिव का मतलब क्या है कि लेस देन जीरो। आ रही बात समझ में? लेस देन जीरो, यानी nth टर्म हमारी क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। यही तो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगी, क्लियर है। अब nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस n-1d, ठीक है। अब a क्या हमारे पास 20, n-1d, d की वैल्यू क्या है? -3/4, और ये हमारे पास क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो। अरे ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। अब हम इसको सॉल्व, देखो ये इनइक्वालिटीज है, इसको आप निगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करोगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ये प्रिकॉशन रखना है। ये 20 हो गया, ये प्लस n को मल्टीप्लाइड किया 3/4 से, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3/4 हो गया, लेस देन जीरो। 20 और 3/4 का एलसीएम लिया हमने, तो ये हो जाएगा 83/4 प्लस माइनस माइनस 3n/4 लेस देन जीरो। अरे हाँ या ना? इनइक्वालिटीज को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 83 माइनस 3n इज लेस देन जीरो। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अब इनइक्वालिटीज में किसी को उठा के अगर हम इधर ले जाते हैं, लेफ्ट में या राइट में ले जाते हैं, तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, जो हमने डी निकाला था। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 83 3n को मैं उधर ले गया, देखो उठा के, निशान वही है ग्रेटर देन, यानी 3n इज ग्रेटर देन 83। अपने अपने समझने का तरीका, तो मेरे को तो ऐसे समझ में आता है कि 3 ग्रेटर देन ऐसे लगा दो। आया समझ में नहीं आया? और अब n की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, n इज ग्रेटर देन 83/3। कितना आया ये? आया समझ में नहीं आया? अब यहां पे जो n की वैल्यू है वो है ग्रेटर देन 27.6, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारा नेक्स्ट आंसर है वो है 28, कि भाई n की वैल्यू 27.6 से ज्यादा होनी चाहिए, मगर हमारी टर्म होती है इंटीजर में, तो 27.6 से जो नेक्स्ट बड़ा इंटीजर है वो 28 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28th टर्म। अरे गॉट माय पॉइंट? हालांकि इनइक्वालिटीज में आंसर भी चेक करना पड़ता है, तो 28 पुट करके देख लेना आपके वो नेगेटिव आ रहा नहीं आ रहा, नहीं तो फिर 29th लोगे, क्योंकि आंसर देखो क्या कह रहा है, 27.6 से ज्यादा है, 28 आंसर नहीं बोल रहा हो। यू गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है, तो वो एक बार चेक भी कर लेना उसको। मेरे ख्याल से समझ में आया अब?